जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है, बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल रहता है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर हम प्याज लहसुन खाते हैं या नहीं छोड़ पाते हैं, तो क्या हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी? ये सवाल किसी भगत का व्हाट्सएप पे बहुत बड़ा लेटर लिखकर भेजा हुआ था, तो मैंने सोचा इस पे भी एक वीडियो बन जाए ताकि उन तक जो है इस वीडियो का मैसेज पहुंच जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहना और जिन भक्तों के मन में ये सवाल है उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव बनी रहे और मैया की कृपा भी सदैव बनी रहे। तो क्या होता है कि देखिए, प्याज लहसुन कहते हैं कि प्याज लहसुन एक ऐसी चीज है जो हर घर घर में पाया जाता है, लेकिन कुछ विशेष कार्यों पर इनका प्रयोग नहीं होता। जैसे कि नवरात्रि में, हनुमान जी की पूजा में, माँ वैष्णो की पूजा में, तो इस चीज का प्रयोग जो है निषेध अवैध। बताया है। लेकिन इसमें तो इतने गुण हैं, ये तो गठिया और बीमारियों जैसे को भी एक रामबाण की तरह औषधि का काम करता है। देखिए, ये औषधि तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक किस्म की दवाई तो है। कहते इससे लू नहीं लगती, प्याज खाने से ये होता है वो होता है। बहुत सारे लोग हमसे भी चर्चा करते हैं, लेकिन हम नहीं खाते, इस चीज का सेवन नहीं करते, घर में भी नहीं बनता। कई व्यक्ति ऐसा भी क्वेश्चन कर देते हैं कि आप बोल तो रहे हो प्याज लहसुन के बारे में, क्या आपके घर में प्याज लहसुन नहीं बनता? हमने तो हमारे घर में प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं बनता। बचपन से ही हमने प्याज लहसुन का हमारे घर के चूल्हे से कभी सेवन किया। तो ऐसा है कि कई बार मन में संदेह उत्पन्न होता है कि हम प्याज लहसुन भी खा रहे हैं और हनुमान जी की पूजा भी कर रहे हैं। कई भक्त तो ऐसे हैं कि मंगल और शनि खाते नहीं है, लेकिन घर में वैसे प्याज लहसुन पूरा चलता है। क्या उसके बाद भी हनुमान जी की पूजा हमारी स्वीकार नहीं होगी? देखिए, क्या होता है, माँ बाप अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे टैलेंटेड हो, बहुत ही। जैसे आपके मान लो किसी के 3 बच्चे, किसी के 2 बच्चे हैं, जिसमें से आप अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा ये काम मत करो, ये काम करना गलत होता है, इससे आपके अंदर तामसिकता उत्पन्न होती है, इससे ये चीजें उत्पन्न होती है। लेकिन वो बच्चा कहता है कि समाज के हिसाब से और चीजों के हिसाब से ये चीज मैं जो है करूंगा। छोड़ नहीं सकता। तो लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा बच्चा जो है, वो मान जाता है और जीवन को अपना बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है जिसकी उसको उम्मीद नहीं होती। और वो कहते हैं कि ये माँ बाप जो है, लेकिन माँ बाप का ज्ञान दोनों के लिए बराबर होता है। माँ बाप अपने बच्चे पर इस प्रकार का ज्ञान नहीं देते कि इसको ज्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया। कोई भी माँ बाप इस प्रकार का छल कपट नहीं करते। वो बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना ज्ञान को अर्जित करता है, कितना प्राप्त करता है, कितना समझता है और कितना उन बातों पर चलता है और कितना उतरता है। अब कई बच्चे समझ जाते हैं। इसी प्रकार से प्याज और लहसुन से ऐसा कुछ नहीं है, वो एक औषधि है, क्योंकि अमृत से उसकी जो है प्राप्ति। प्राप्ति हुई है। और अमृत राक्षस के साथ मिलने के कारण उसमें एक बदबू जो है औषधि है, वो है। क्योंकि हमारी एक वीडियो कम से कम 10, 11, 12 लाख पे गई भी है, आप वो जरूर देख लेना कि प्याज लहसुन की उत्पत्ति कहां से हुई, हमारे ही चैनल पर जाकर। उसमें आपको पूरी जानकारी कथा के अनुसार बता दी जाएगी। तो क्या होता है कि अगर प्याज लहसुन खाते हैं, इसमें तामसिकता होती है। आप प्याज लहसुन को एक हफ्ता बंद करके देखो और एक हफ्ते बाद कई लोग हैं, जब आपकी ग्रंथिकाएं पानी छोड़ती है अपने आप ही, अपने आप ही उसमें दुर्गंध उठती है। क्योंकि राक्षसों के ब्लड से मिलने के कारण अमृत का जब मिलन हुआ, तो आपको पता है कि राहु का शीश कटा था, उससे जो छिट्टे निकले थे, उससे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है। तो जिसके कारण धरती पर जहां जहां प्याज लहसुन, ये तो अमृत मिला है, तभी तो इसमें अमृत जैसा जो गुण है। है गुण है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसमें तामसिकता भी है। राक्षस के मिलने के कारण इसमें तामसिकता, उग्रपन, जैसे कि मन के अंदर विचारों का करप्ट होना। अब ये चीजें जब हम जैसा खाएंगे अन्न, वैसा ही हो जाएगा मन। अगर अच्छा खाएंगे अन्न तो अच्छा ही रहेगा मन। अब हम अगर उबला हुआ भोजन खाते हैं, आप बीमार ही नहीं पड़ सकते। अगर आप निरोगी खाना खा रहे हो, आप बीमार ही नहीं पड़ सकते। अगर आप चटपटा, तीखा, तेज मैदा। मसालों से है, उसके बाद लहसुन प्याज से युक्त पूरा तड़के वाला खाना खा रहे हो, जिसमें ऑयल भी है, लेकिन स्वाद स्वाद में आप सब खा गए, वो कहीं ना कहीं आपके जो शरीर है, ये जो बॉडी है, ये भगवान के द्वारा ही तो निर्मित है। ऐसा सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसमें खाना खाते हो
उसके बाद सब अपने आप ही तृप्त डकार भी आती है, अपने आप ही वो भोजन अपने आप पचता है, उसका मल भी बनता है, अपने आप ही हो रहा है सब। भगवान के बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो है उस प्रकार के अन्न का सेवन करने के लिए नहीं है, उस प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन करने के लिए नहीं है, एक सात्विक आहार खाने के लिए ये जो शरीर है। लेकिन उससे हमारे शरीर में उग्रता उठती है, विचार बदलते हैं, शरीर की मानसिकता बदलती है, भक्ति में ध्यान नहीं जाता, हमारा ज्ञान करप्ट होता है, हमारे शरीर के अंदर जब कोई चीज का उठाव होता है, उग्रता आ जाती है, तो शरीर के अंदर जो तनाव उत्पन्न होता है, अलग अलग प्रकार की सोच उत्पन्न होती है, गलत सोच उत्पन्न होने लग जाती है, तो उस प्रकार से ये भोजन जो है हमारे अंदर विकार उत्पन्न करते हैं, तरह तरह के विकार चलने लग जाते हैं। तो ऐसे भोजन का आहार करने से आपको नुकसान ही होगा। अब यह है कि हनुमान जी की भक्ति की बात, कि हनुमान जी की भक्ति क्या प्याज लहसुन खाने, जैसे माँ बाप का प्रेम दोनों बच्चों के लिए बराबर होता है, उसी प्रकार से हनुमान जी का प्रेम सभी पूरे संसार के लिए बराबर है। लेकिन कोई बच्चा माँ बाप को खुश कर जाता है और कोई बच्चा खुश नहीं करता। अब ये आप है, इसमें मैं कोई ज्यादा बड़ा विश्लेषण नहीं करूंगा कि अगर आप हनुमान जी के प्यारे बच्चे हो तो तामसिक चीजों का जो भोजन है उसका त्याग कीजिए। ये बात नहीं है कि आप खाओगे तब भी हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर नहीं आएगी। हाँ, मीट अंडा दारू रह गया वो तो बात अलग ही रहेगी, लेकिन लहसुन प्याज के ऊपर बात बोल रहा हूं मैं। देखिए हनुमान जी अब जिस प्रकार से माँ बाप अपने बच्चों के साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखते, उसी प्रकार से बाबा भी नहीं रखते। लेकिन आज नहीं सुधरेगा कल तो सुधर जाएगा, कल नहीं सुधरेगा परसों, इसी आशा में माँ बाप भी रहते हैं। क्या उस बच्चे को छोड़ देते हैं, भाई हमारे घर से निकल जा, अगर तू इस प्रकार के भोजन का सेवन कर रहा है, नहीं निकाल सकते ना। तो उसी प्रकार से हनुमान जी भी आपके ऊपर कृपा करते हैं अगर आपके घर में हनुमान जी की पूजा पाठ चलती है। लेकिन ये बात होती है कि अगर हनुमान जी को अंतर मन से जगाना है तो कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा, अपने अवगुणों को त्यागना ही पड़ेगा। अपने अंदर जो इस प्रकार की कृपा को प्राप्त करने के लिए तो अपने अवगुणों का त्याग करके अपने जीवन को बदलाव करके डिसिप्लिन बनाकर चलना ही पड़ेगा, तभी जाकर हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हो, अंतर मन से उनको जगा सकते हो। अगर वो शक्ति जाग जाती है तो संसार में कौन आपका बुरा करेगा। लेकिन माँ बाप फिर भी रक्षा करते हैं, ये बात याद रख लेना। मैंने इसमें ये नहीं कहा कि हनुमान जी आपसे नाराज हो जाएंगे, हनुमान जी आपसे चिढ़ जाएंगे। हाँ, इस प्रकार के भोजन करने से आपके विकार जरूर, गलत प्रकार की चीजें जरूर उत्पन्न होगी, और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे में गलत प्रकार की संगति पड़े, गलत प्रकार के विचार उत्पन्न हो। तो आप इसको समझो, सोचो कि मैंने जो बात बोली ये आपके ऊपर सही है या गलत है। जो व्यक्ति कर रहा है, अगर आप इच्छाएं तो बहुत सारे लोगों की है, इच्छा करने से कुछ नहीं होता, इच्छा को कुछ ना कुछ करने से कुछ होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से कुछ होगा। अगर हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करना है तो अपने आप के अंदर से त्याग उत्पन्न करना पड़ेगा, त्याग की भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी, समर्पण की भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ कृपा प्राप्त हो सकती है। अगर गलती से मेरे बाबा की कृपा आपके ऊपर आ भी गई तो 7 पीढ़ियां तर जाती हैं भैया। तो क्यों ना ऐसी शक्ति की आराधना कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय जय सीताराम।